समय यात्रा का सिद्धांत। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में सभी की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया और समय की एक अलग ही परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक नोवेल को पब्लिश किया तो पूरे यूरोप में तहलका मच गया। इस नोवेल में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की है। हालांकि वेल्स के इस नोवेल में काफ़ी गलतियां भी हैं। समय यात्रा संभव या नहीं? अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा और हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी के आधार पर बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से लॉजिकल नहीं लगता। स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनने के समय से पहले की यात्रा करना संभव नहीं है। समय यात्रा के 5 तरीके। फर्स्ट, स्पीड। ये भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के रिलेटिव हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव यानी कि टाइम डायलेशन कहते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। एक बार साइंटिस्ट ने 2 परमाणु घड़ियां ली, एक को जेट विमान में रखा और एक को पृथ्वी पर ही रहने दिया। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने बताया कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी भी धीमी गति से चलती है। दूसरा, ग्रेविटी। ये तरीका भी आइंस्टाइन ने ही दिया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र यानी कि सेंटर के करीब जाते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया। साल 2010 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने शेल्फ्स पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और उनके चलने की गति में अंतर को मापा गया और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि ये थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। इसलिए ये स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें बहुत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ज़रूरत होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। सस्पेंडेड एनिमेशन। जब हम किसी को सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वो कामचोर है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का ये एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें दोबारा शुरू कर दें। बैक्टीरियल स्पोर्स सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि तापमान नमी की सही स्थिति फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं कर देती। भालू और गिलहरी जैसे कुछ मैमल्स हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं और भोजन और ऑक्सीजन की अपनी कोशिकाओं की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। क्या मनुष्य कभी भी ऐसा कर सकता है? हालांकि पूरे तरह से मेटाबॉलिज्म को रोकने से हमारी वर्तमान तकनीक से काफ़ी दूर है। कुछ वैज्ञानिक कब से कब कुछ घंटों तक चलने वाले शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। साल 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइबररोजेन सल्फाइड की थोड़ी सी खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया था और 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रक्रियाओं को दोबारा शुरू किया। दुर्भाग्य से भेड़ और सुअरों पर भी इस तरह के प्रयोग सफल नहीं थे। सुझाव दिया गया कि ये विधि बड़े जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती। वार्म होल्स।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या उस समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। प्रकाश का प्रयोग करके एक और विचार अमेरिकी साइंटिस्ट रॉन मैलेट द्वारा रखा गया और ये था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट का उपयोग। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्रिक अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है।